एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अनिश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अनिश एक मेहनती किसान था और रोज शाम को अपने खेतों से काम खत्म करके देर रात को घर लौटता था। एक दिन जब वह देर रात घर लौट रहा था तो उसे दूर एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि शायद कोई घर जल रहा है या गांव में कोई नई बस्ती बस गई है। उसने उस चमकते हुए प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह प्रकाश के करीब पहुंचा, वह रोशनी और तेज होती गई। अनिश को लगा कि वह सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अचानक वह देखता है कि रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई वापस दूर जाने लगी। अनिश घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वह उस रोशनी का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह गांव से काफी दूर जंगल में आ गया है और उस रोशनी का पीछा करते करते वह अपने रास्ते से भटक चुका है। उसे अब समझ आया कि वह छलावा के चक्कर में फंस गया है। छलावा एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति होती है जो लोगों को भ्रमित कर जंगल में भटका देती है। वह डर के मारे अपनी जगह पर खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, रोशनी गायब हो गई और अनिश को दूर से अपने गांव की मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज की दिशा में दौड़ना शुरू किया और आखिरकार अपने गांव वापस पहुंच गया। गांव लौटने के बाद उसने सबको इस घटना के बारे में बताया और सभी ने उसे समझाया कि वह छलावा था जो उसे भटका रहा था। इस घटना के बाद अनिश ने हमेशा ध्यान रखा कि वह रात में अकेले जंगल के रास्ते से न गुजरे और अगर कभी उसे कोई रहस्यमय रोशनी दिखे तो वह सीधे अपने घर लौट जाए। छलावा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद गांव में ऐसी और भी घटनाएं होने लगीं। गांव के कई लोग जो देर रात खेतों से लौटते थे या जंगल के पास से गुजरते थे, वे भी इसी तरह के अनुभव साझा करने लगे। हर बार एक चमकती हुई रोशनी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती और जब वे उसका पीछा करते तो वे रास्ता भटक जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि छलावा गांव के लोगों की परीक्षा ले रहा है और उनसे दूर रहना ही समझदारी है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम करण था, गांव में लौट आया। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था और विज्ञान में उसकी विशेष रुचि थी। जब उसने गांव के लोगों से छलावा के बारे में सुना तो उसे यह एक अंधविश्वास लगा। उसने सोचा कि यह सब मन का भ्रम है और इसे विज्ञान से समझाया जा सकता है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और साबित करेगा कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। अगली रात करण ने अपनी खोज शुरू करने का फैसला किया। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जगह जगह रुककर हर चीज का मुआयना करने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसने अचानक देखा कि वही रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। करण के मन में डर तो था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने कैमरे को चालू किया और उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक विचित्र प्रकार के फास्फोरस युक्त पत्थरों से उत्पन्न हो रही थी जो रात में चमक रहे थे। ये पत्थर आमतौर पर पानी या बारिश के कारण ढुलकर जंगल में इकट्ठा हो जाते थे और अंधेरे में चमकने लगते थे। कारण ने समझ लिया कि गांव के लोग इस प्राकृतिक घटना को नहीं समझ पाते और इसे किसी रहस्यमयी शक्ति का नाम दे देते हैं। कारण ने गांव लौटकर सबको इस बारे में बताया और उन पत्थरों को दिखाया। उसने बताया कि कैसे यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना थी और छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के लोग पहले तो उसकी बात पर संदेह करते रहे, लेकिन जब उन्होंने खुद उन पत्थरों को देखा और कारण की बात को समझा तो वे आश्वस्त हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों का डर खत्म हो गया और उन्होंने समझ लिया कि कई बार जो चीजें हम समझ नहीं पाते, उन्हें हम अपने डर और अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं। कारण के प्रयासों ने गांव के लोगों को विज्ञान की ताकत और अंधविश्वास से दूर रहने की सीख दी। हालांकि गांव में अब भी बुजुर्ग लोग पुराने किस्से सुनाते हैं, लेकिन वे अब नई पीढ़ी को जागरूक भी करते हैं कि हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। छलावा की इस कहानी का अंत हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि डर और अंधविश्वास से परे जाकर हम नई सच्चाइयों को जान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।